एक बाप अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर बड़ा अफसर बनाना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी को शारीरिक संबंध बनाने की ऐसी लत लगी कि उसने पूरा नाम ही खराब कर दिया। जिसके बाद बाप ने उसे चेतावनी भी दी कि अगर तुम नहीं सुधरी तो तुम्हारे साथ मैं कुछ ऐसा करूंगा जो शायद किसी भी बाप ने अपनी बेटी के साथ नहीं किया होगा। जिसके बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं ले रही थी, और फिर बाप ने वही किया जो उसने सोचा था। ये क्राइम पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैला था। आपने भी ये क्राइम कहीं ना कहीं से जरूर सुना होगा। चलिए जानते हैं पूरी घटना क्या थी, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम अलग अलग स्टेट से अलग अलग क्राइम आपके लिए लेके आते हैं और आपको बताते हैं ताकि आप किसी क्राइम में ना फंस सकें। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। दरअसल बात है यूपी के बागपत के जनमना गांव की, जहां पर एक फैमिली रहती थी जिसमें पिताजी का नाम पुष्पेंद्र था और उसकी दो बेटियां, एक बेटा और उसकी वाइफ रहा करते थे। जो पिताजी थे वो छोटे मोटे काम और खेती बाड़ी करके अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। साथ ही उनकी एक इच्छा थी कि उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर एक अच्छे अफसर बने या कुछ अच्छा काम करे, जिससे जो तकलीफें पुष्पेंद्र अपनी लाइफ में झेल रहा है वो उसके बच्चे ना झेले। हालांकि हर माँ बाप की सोच यही होती है जो पुष्पेंद्र की थी, लेकिन पुष्पेंद्र का बच्चों को पढ़ाना ही उसके लिए आफत बन गया। दरअसल जो उसकी बड़ी बेटी थी दृष्टि, उसको पुष्पेंद्र ने बहुत ही अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया था ताकि वो पढ़ लिख के अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और जिंदगी में तरक्की करे और एक बड़ी अफसर बने। तरक्की तो उसने की, लेकिन अच्छे वे में नहीं, बुरे वे में। दरअसल जब वो स्कूल जाया करती थी, साथ ही में गांव का एक और लड़का जो कि उसके घर से 100 मीटर की दूरी पे ही रहता था, बलराम नाम का, वो भी उसी स्कूल में जाया करता था। दोनों एक ही गांव के थे और एक ही स्कूल में जाते थे, तो इन दोनों में दोस्ती यारी काफ़ी अच्छी हो गई। हालांकि दोस्ती यारी पहले भी थी, बट जब ये दोनों साथ में स्कूल आना जाना चालू कर दिया इन्होंने, तो इनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई और दोनों के दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीलिंग आने लगी। अब ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट रहने लगे। कॉल पे बात करना, चैटिंग में बात करना, साथ स्कूल जाना, साथ स्कूल से आना, कहीं ना कहीं अब इन दोनों में एक रिलेशनशिप ने जन्म ले लिया था। हालांकि जो बलराम था वो दृष्टि से एक क्लास आगे पढ़ता था। दृष्टि 18 साल की थी, वहीं बलराम 19 साल का था। और ये उम्र होती भी ऐसी है कि अगर आपको किसी से अट्रैक्शन हो तो आप उसके बिना रह नहीं पाते। धीरे धीरे इनमें बातचीत इतनी बढ़ी कि दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया, और जब ये रिश्ते में आए तो ये दोनों बहुत ही खुश हुए, जैसे इनको कोई हीरा मिल गया हो। इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। लगभग 2-3 महीने बीत चुके थे। ये दोनों अब कंटिन्यूअसली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ही बात करते थे, और अब दोनों के दिल में एक ही इच्छा थी कि कब ये लोग शारीरिक संबंध बनाएं। उसके लिए इनको चाहिए था खाली घर, माँ बाप को पता ना चले, समाज को पता ना चले, और ऐसा मौका ये दोनों काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे। और लगभग 4 महीने बाद इन्हें एक ऐसा मौका मिला जब दृष्टि के जो पापा थे वो अपने कामकाज के लिए गए हुए थे, और जो उसके भाई बहन थे वो बाहर गए हुए थे। साथ ही उसकी मम्मी जो थी वो अपने मायके गई हुई थी। दृष्टि के लिए बहुत ही अच्छा चांस था कि वो बलराम को अपने घर में बुला सकती थी और उसके साथ इंटीमेट हो सकती थी, और दृष्टि ने यही किया। दृष्टि ने तुरंत बलराम को फ़ोन मारा और बलराम तुरंत दृष्टि के घर चला गया। इन दोनों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, साथ ही इन्होंने फर्स्ट टाइम वहीं पे शारीरिक संबंध भी बनाया, जिसके बाद अब ये खेल बिल्कुल मामूली जैसा हो गया था। अब ये दोनों कंटिन्यू इंटीमेट होने लगे थे। हर चौथे पांचवें दिन इनका यही काम था। कभी बलराम के घर वाले नहीं होते तो दृष्टि बलराम के घर चली जाती, कभी दृष्टि के घर वाले नहीं होते तो बलराम दृष्टि के घर आ जाता। जब ये चीज़ ज़्यादा ही बढ़ने लगी तो आसपास के गांव वालों को शक होने लगा और इनकी चर्चा आस पड़ोस में चालू हो गई, जिसके बाद पुष्पेंद्र के कान में भी थोड़ी सी ये बात पहुंच जाती है। क्योंकि आपको पता ही है, जब गांव समाज में ऐसी कोई बात फैलती है तो लोग तुरंत इस पे कार्रवाई जरूर करते हैं ताकि उनके गांव की मर्यादा बनी रहे। जब पुष्पेंद्र के कानों तक ये बात पहुंची तो उसने सीधा अपनी बेटी से बात करना ही सही समझा, और वो सीधा दृष्टि के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, क्या ये बात सही है? और अगर ये सही है तो तुम बिल्कुल गलत कर रही हो, क्योंकि
मैं इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ा लिखा रहा हूँ कि तुम एक अफसर बनो, कुछ अच्छा काम करो। दृष्टि बड़ी ही होशियारी से बोलती है, पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है। जो गाँव वाले हैं ये मुझसे जलने लग गए हैं, मेरी पढ़ाई से जलने लग गए हैं क्योंकि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। पुष्पेंद्र अपनी बेटी की बातों में आ जाता है और वो गाँव वालों की बातों को इग्नोर कर देता है। दृष्टि उस दिन के बाद से ये तो समझ गई थी कि वो दोनों अब या तो दृष्टि के घर पे या बलराम के घर पे नहीं मिल सकते, क्योंकि अब वो दोनों समझ चुके थे कि गांव वाले कहीं ना कहीं उन्हें नोटिस करने लग गए हैं। दृष्टि ने एक प्लान बनाया। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरे को पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर कोर्स भी करना है। गांव के पास ही एक शहर है, वहां पे कंप्यूटर कोर्स होता था, मुझे वहां पे जाना चाहिए। उसके पिता कभी भी पढ़ाई लिखाई के लिए उसको रोकते ही नहीं थे। उन्होंने उसका एडमिशन कंप्यूटर क्लास में करवा दिया। दृष्टि का ये प्लान कामयाब हो गया। अब वो लोग गांव में ना मिलके शहर में मिला करते थे और दोबारा से उनकी ये कहानी चालू हो चुकी थी। अब हर चौथे दिन या तो दृष्टि अपनी क्लास बंक करती थी या फिर बलराम उस टाइम पे बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। दोनों अपनी अपनी क्लास बंक करके हर 2-4 दिन में एक दूसरे से मिला करते थे और इंटीमेट हुआ करते थे। ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब इस बात की चर्चा भी गांव तक पहुंच गई थी, क्योंकि कई गांव के लोगों ने शहर में इन दोनों को मिलते हुए देख लिया था और दोबारा ये बात पुष्पेंद्र के कानों तक पहुंचती है। पुष्पेंद्र इस बार अपनी बेटी से नहीं पूछता। वो सोचता है कि इस बार मैं खुद अपनी बेटी पे नज़र रख के ये सारी चीज़ें देखूंगा, क्या ये गाँव वाले सही कहते हैं। जब पुष्पेंद्र अपनी ही बेटी पे नज़र रखने लग जाता है, तब उसकी बेटी की सच्चाई उसके सामने आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी जो बलराम है, जो उसके घर के पास ही रहता है, उसके साथ रिलेशनशिप में है। जिसके बाद पुष्पेंद्र अपनी बेटी की पढ़ाई छुड़वा देता है, साथ ही कंप्यूटर क्लास छुड़वा के उसे घर में बिठा देता है। उसे बोलता है, तुम्हें जितनी मनमानी करनी थी तुमने कर ली, अगर अब कुछ भी हुआ तो उसके बाद मनमानी मैं करूँगा, जो तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। और दृष्टि की सारी पढ़ाई लिखाई छूट जाती है और अब वो घर में कैद हो जाती है। लगभग 3-4 महीने बीत जाते हैं। अब दृष्टि जो थी बलराम से मिलने के लिए बिल्कुल तड़प चुकी थी। उधर बलराम भी दृष्टि से मिलने के लिए बिल्कुल तड़प रहा था, क्योंकि अब इन दोनों को एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा लत लग चुकी थी। तभी एक दिन आता है 9 मार्च 2025, जब दृष्टि की मम्मी मायके गई हुई थी और उसके पिताजी अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। साथ ही घर में जो उसके भाई बहन थे वो भी नहीं थे। दृष्टि तुरंत बलराम को फ़ोन करती है। बलराम भी उस टाइम पे घर पे ही होता है। बलराम तुरंत दृष्टि के घर पहुंच जाता है। इन दोनों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। ये जो भी था, जो इंटीमेट इनको होना था, ये बहुत ही जल्दी सोचते हैं कि हम ये सब करें और जल्दी से बलराम अपने घर चला जाए। लेकिन जब ये लोग अपना ये कार्यक्रम चालू करते हैं, तभी इसके पापा जो पुष्पेंद्र है, उनकी एंट्री हो जाती है घर में। और पुष्पेंद्र जब अपनी बेटी को ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में देखता है, तो पुष्पेंद्र पूरी तरह से, उसकी जो नज़रें होती हैं वो शर्म से झुक जाती हैं। अब उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पाती। अब वो मन में सोचता है कि उसकी बेटी को जितना उसका मुंह काला करना था उसने कर लिया। अब वो कुछ ऐसा करेगा जिसके बाद दुनिया उसको याद रखेगी, उसके नाम की मिसाल देगी। वो उसी हालात में अपनी बेटी का और उस लड़के बलराम का, दोनों का गला वहीं पे दबा देता है, जिससे उन दोनों की जान चली जाती है। और थोड़ी देर बाद खुद ही पुलिस को फ़ोन करके ये सारी जानकारी देता है। पुलिस मौका वारदात पे उसके घर पे पहुंचती है और उसको अरेस्ट करती है। जब पुलिस उससे वजह पूछती है तो वो वजह बताता है कि मेरी बेटी हाथ से निकल चुकी थी। मेरे लाख बार समझाने के बाद भी वो अपने आदतों से बाज नहीं आ रही थी और पूरे गांव और समाज के लिए ये एक धब्बा था, ये एक गलत मैसेज था जो कि पूरे गांव समाज पे जा रहा था। साथ ही जो मेरे घर में और बच्चे हैं उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट डालता, इसलिए मैंने ही उन दोनों को जान से मार दिया। हालांकि जो पुष्पेंद्र था उसको ये हक तो नहीं था कि वो किसी की जान लेता, लेकिन एक बाप होने के नाते वो जो सीन था वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। हालांकि जो उसकी बेटी थी उसने भी अपने बाप का दिल बहुत ही ज़्यादा दुखाया था। अब आपको क्या लगता है, बलराम ने ये सही किया अपने ही बच्चों को मार के, या फिर उसे कुछ और करना चाहिए था? हमें कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।